नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर 9 में दिया हुआ है समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र में। दोस्तों, उसी में एक पॉइंट आता है स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित समाज कार्य का अभ्यास किस तरीके से रहा, कि वृद्ध व्यक्तियों से रिलेटेड कैसे रहा और युवाओं से रिलेटेड कैसे रहा, दिव्यांग बच्चों से संबंधित कैसे रहा या दिव्यांग व्यक्तियों से रिलेटेड कैसे रहा, महिलाओं तथा पुरुषों से संबंधित किस तरीके से समाज कार्य में कार्य हुआ, किस तरीके से उन्हें स्वावलंबन बनाया जाए, क्या क्या योजनाएं चलाई गई, उनके क्या क्या दायित्व रहे, श्रम कल्याण, औद्योगिक संबंध कमियां जो प्रबंधन रहा, मानव संसाधन का जो प्रबंधन है, उन सभी चीज़ों पर दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, और कॉपी पेन साथ में रखिए, नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों 99%, ठीक है, ध्यान से सुनो, 99% दोस्तों आप लोगों को अप्लाइड क्वेश्चन बनकर मिलेंगे। ठीक है, तो अप्लाइड क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनकर मिलते हैं दोस्तों 99%। अब सिचुएशन बदल देता है दोस्तों, समाज कार्य के जो 9 यूनिट है वो वहाँ से रिलेट करता है, लेकिन ध्यान से देखना सर दोस्तों इस वीडियो को और लास्ट तक देखना। अप्लाइड क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ से फैक्ट बहुत कम पूछे जाएंगे, याद रखना 99% यहाँ इस टॉपिक से आप लोगों को अप्लाइड बनकर क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों हम बात करेंगे, दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो लोगों के जीवन को सुधारने, ठीक है, जो लोगों के जीवन को सुधारने व उसको बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं, उन व्यक्तियों के लिए समाज कार्य व्यवसाय होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, नोट डाउन करते चलिए कि जो लोगों के जीवन को सुधारने में, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में, उसको बेहतर बनाने में इच्छा रखता है, उस व्यक्ति को दोस्तों समाज कार्य व्यवसाय उसी के लिए अप्लाइड होता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि व्यक्तियों को अपने संबंधों से निपटने के लिए जो भी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं, जो भी चीज़ें उनके सामने सुलझाने और व्यक्तियों से उनके माहौल को बेहतर रूप से, ठीक है, क्या माहौल को, अब दोस्तों ध्यान से सुनना कि माहौल को अगर बेहतर रूप से कार्य करने में समाज कार्यकर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, तो स्वास्थ्य देखभाल व बाल कल्याण के विकास की जो स्थापना सहित स्वास्थ्य देखभाल को नियंत्रण यानी सतत यानी कंटिन्यू निरंतर होने वाली जो वृद्धि होगी दोस्तों मांगों की परिवर्तन के कारण, सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं और उसकी जीवन क्षमताओं को, ठीक है, उसकी कैपेसिटी को पर गहरा प्रभाव डालता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, और मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही। तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखना आप लोग, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आज आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी देखरेख से रिलेटेड समाज कार्य में क्या चीज़ें होती हैं। तो याद रखना दोस्तों कि सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक कारणों से जो अपंग बच्चों की जो बाल कल्याण में समुदाय यानी उसकी कम्युनिटी में उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाली जो भी सेवाएं हैं, उन सेवाओं का लाभ ना उठाने वाली ज़रूरतों को जो समग्र परिवेश, यानी मैं बात कर रहा हूँ उसके वातावरण से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, उसके समग्र एटमॉस्फेयर यानी परिवेश से शामिल होता है। तो इस प्रकार के बच्चों के परिवारों को बाल कल्याण कार्यक्रम में सहायक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर। आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिलेट कराता हूं दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट को, ताकि आप लोग समझ सको कि किस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, तो चर्चा करते हैं दोस्तों हम लोग सामान्य और विशेषज्ञता अस्पताल में समाज कार्यकर्ता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि समाज कार्यकर्ता का स्वावलंबन ढांचे का अभिन्न अंग होने के कारण उसकी यानी उनकी जो भूमिका होती है वो विशेष महत्व रखती है। दोस्तों यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि स्वावलंबन ढांचे का मतलब होता है स्वतंत्र तरीका। ठीक है, स्वावलंबन ढांचे का जो अभिन्न अंग होने का कारण है वो समाज कार्यकर्ता की भूमिका एक विशेष महत्व रखती है। ठीक है, मेरा यहाँ ये कहने का मतलब है दोस्तों, रोगी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा समाज कार्यकर्ता का लक्ष्य है व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के मामलों में प्रत्येक बीमार व्यक्ति की मदद करना और रोगी की योग्यताओं व समुदाय संसाधनों का प्रयोग करके समाज के पुनः स्थापित करना। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, उसे समाज की मुख्य धारा से उसे जोड़ना है। यानी आप ये समझिए कि रोगी की जो योग्यता और समुदाय उसके संसाधनों का जो प्रयोग
करके समाज में उसे पुनः स्थापित करने के साथ ही व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन की जो मामले आएंगे उनको प्रत्येक बीमार व्यक्ति की मदद करना और समाज कार्यकर्ता का एक मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखना। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे सिर्फ बात करूंगा दोस्तों। जो और आगे पढ़ते हैं कि चिकित्सा समाज कार्य सेवा में यानी मेडिकल सोशल वर्क सर्विस विभिन्न बाह्य रोगी डिपार्टमेंट यानी विभाग, ओपीडी जिसको बोलते हैं, वार्ड, क्लिनिक, दुर्घटना में चिकित्सा समाज कार्यकर्ता पदनाम वाले व्यावसायिक रूप से योग्यता प्राप्त समाज कार्यकर्ता के द्वारा आयोजित की जाती है और ये गरीबी, जरूरतमंदों और पात्र सेवार्थियों की विभिन्न या निम्नलिखित सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। ठीक है, अब सेवाएं दोस्तों क्या क्या होती हैं, ये चीज़ें आप लोग ध्यान से सुन लो। पहला है दोस्तों यहाँ पर ये कि चिकित्सा समाज कार्यकर्ता चिकित्सा समाज कार्यकर्ता चिकित्सक के प्रतिनिधित्व का कार्य करता है और सेवार्थी को उसकी बीमारी या कैसी होती है और या कैसे फैलती है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है संबंधित सारी जानकारी देता है, या रोग उसके या उपचार से संबंधित रोगी संदेशों या गलत धारणाओं यानी गलतफहमियों को दूर करने में मदद करता है और वह सुनिश्चित करता है कि रोगी चिकित्सक को पूरी तरह से सहयोग दे और पूरे मन से उसका उपचार करने का स्वीकार करे। देखिए यहाँ ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है दोस्तों ये कि अस्पताल में भर्ती रोगियों और उसके परिचितों के लिए समूह सूत्रों या समूह जो सत्र होंगे उनका आयोजन सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ही किया जाता है। ओवरऑल इसका कहने का मतलब दोस्तों यही है। तो ये चीज़ें याद रखना। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे बात करेंगे हम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज़, आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों कि यह रोगी के परिवार, व्यवसाय, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचना एकत्रित करता है और उसके चिकित्सकीय सामाजिक इतिहास संबंधी पिछला विवरण भी आपको तैयार करना पड़ेगा और इसे सामाजिक विवरण को डॉक्टर भी देता है और यह चिकित्सा सामाजिक आंकड़ों के बीच सा संबंध मालूम करने की चिकित्सक की मदद करता है और यह रोगी की चिकित्सा समस्या को हल करने के लिए सामाजिक यानी परामर्श, सलाह, काउंसलिंग कर सकते हो, गाइडेंस कर सकते हो, निर्धारित करने की चिकित्सक की सहायता करता है। देखिए ओवरऑल इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब रोगी के व्यवसाय या उसके परिवार की, उसकी रोगी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम उससे समस्त प्रकार की जो भी ओवरऑल डिटेल होगी उस प्रकार की सूचनाओं को हम एकत्र करेंगे, उसका चाहे आप नाम, एज, लिंग और जेंडर, मतलब ओवरऑल सभी, उसकी केल हिस्ट्री क्या है, उसकी नेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल क्या है, उसकी कैटेगरी चार्ट क्या है, ओवरऑल सारी डाटा उससे हम कलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं कि सामाजिक और चिकित्सा के बीच में जो संबंधों का पता होगा, पता लगाने के बाद उसको चिकित्सक में सहायता करेंगे और उसके बाद चिकित्सक को भी रोगी के उपचार हेतु उसे सलाह देकर उसका सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों कितना आप लोगों ने समझ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि चिकित्सा समाजकर्ता सेवार्थी और उसके परिवार के साथ काम करता है और उन्हें भावनात्मक सहायता प्रदान करने और तनाव प्रबंधन यानी तनाव से निपटने से उसकी मदद करता है और उन्हें सेवार्थी मतलब केस वर्क आप इससे रिलेट करना और उसके हित के लिए घरेलू परिस्थितियों और भोजन बनाने इत्यादि से उसके में जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो भी उसमें मॉडिफाई हो रहा है, जो भी उसमें पुनर्वासित हो रहा है, जो बदलाव के संबंध बता रहे हैं वो दोस्तों एक समाज कार्य के अंतर्गत या सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा ही प्रदान की जाने वाली एक ज़रूरतमंदों के लिए दोस्तों ये क्या है, एक सहायता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझें क्योंकि हम हेल्प से संबंधित ही पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, स्वयं के अभ्यास क्षेत्र में, मैं ध्यान से सुना दोस्तों, स्वयं के अभ्यास क्षेत्र में उसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण साहित्य होंगे उसके बारे में पूरी ओवरऑल जानकारी जो होगी वो सामाजिक कार्यकर्ता के दायित्व पर ही होता है। ठीक है, अब व्यावसायिक के रूप में ज्ञान क्षेत्र के सुधारना या परिवेशों को उसके सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए जो भी चीज़ें अनिवार्य होती है ओवरऑल, देखिए
इसमें आपको यही समझना है कि रोगी को उन स्थलों में जो भी आंतरिक इंटरनल सेवार्थी और बाह्य सेवार्थी अस्पताल आधारित जो स्थापना है, समुदाय गृह स्वास्थ्य अभिकरण शामिल है। जैसे स्वास्थ्य की देखभाल सामाजिक कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, शोध के अभ्यास के समय उसके क्रियान्वयन यानी उसकी गतिविधियों को मूल्यांकन की सहायता से ही करना चाहिए कोई भी, तभी आप पर्याप्त आंकड़े को स्रोत जो भी मैंने शोध बताया था आपको, मात्रात्मक गुणात्मक शोध, इन शोधों के अवसर को हुई आपको प्रदान करने वाले जो स्रोत हैं उन्हीं के अस्तित्व में ही पूरी तरह से आप इसको विद्यमान कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है चिकित्सा समाज कार्यकर्ता सेवार्थी उसके परिवार के साथ ही काम करना। अच्छा, ये तो मैंने चर्चा कर ही चुका हूँ अभी भी। नेक्स्ट बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे आंतरिक रोगी मैंने अभी भी बात करा है, अस्पताल की भर्ती रोगियों के तथा उसके परिचरों के लिए ही जो समूह का सत्र होगा उसमें आयोजित किया जाएगा, ये भी समझा चुका हूँ आपको। यह अस्पताल चिकित्सा और कॉलेज सभी क्षेत्र गतिविधियों में भाग लेता है। बहु विषयी और सेवाओं यानी शिविर, आप समझिए मोतियाबिंद शिविर आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा, कैंप वगैरह, नसबंदी शिविर, रक्तदान शिविर, HIV एड्स की जागरूकता के शिविर लोगों की सहायता या सहयोग देता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये भी है दोस्तों, जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो किस तरीके से फैलाई जा रही है, तो शिविरों के माध्यम से यानी कैंप के माध्यम से लोगों को क्या किया जा रहा है, विविध प्रकार से उनको सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा ही तो ये हिस्सा लिया जा रहा है, और वहाँ पे कार्यकर्ता के द्वारा जो भी चीज़ें लगाए जा रहे हैं कैंप वगैरह, उनको एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। देखिए, यह समुदाय के कल्याण अभिकरणों के लिए रोगी उपचार अस्पताल, इन सभी चीज़ों को ध्यान दो दोस्तों, क्योंकि UGC नेट में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए एक प्रश्न आ जाए, पूछ ले कि समुदाय के कल्याण अभिकरणों के रोगी और उपचार में रखने यहाँ पर लिखा रखने आने जाने इत्यादि से लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो अब बताइए ये किसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, या तो ये कह देगा कि बताइए यह स्वावलंबन ढांचे के अभिन्न अंग होता है, या अगर ये एलिगेशन दे दिया तो निष्कर्ष देगा। तो दोस्तों ये देखो, समान विशेषज्ञता का जो अस्पताल में जो सामाजिक कार्यकर्ता की एक भूमिका होती है, ये उनको एक मॉडिफाई करता है सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों। देखिए मैं इस पे MCQ लेके आऊँगा तो आप लोगों को बताऊँगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि मनोचिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नशीले पदार्थों से उत्पन्न होने वाले समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों और तंबाकू व मादक पदार्थों का सेवन करने से ग्रसित व्यक्तियों को मनोचिकित्सा स्वास्थ्य व नशीली पदार्थ के दुरुपयोग के क्षेत्र में समाज कार्यकर्ता के द्वारा आकलन व उपचार किया जाता है। इजी शब्दों में लिखा हुआ, आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मैं डिस्कस करूँगा जहाँ टफ वर्ड आएगा, सेंटेंस आएंगे। और नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों कि सहायक सेवाओं की योजनाओं बनाने में और सेवार्थी के समुदाय में आपसी को सहज बनाने में समाज कार्यकर्ता की सहायता कर सकते हैं। उस समय अस्पताल पदार्थों के दुरुपयोग के उपचार केंद्र, व्यक्तिगत परिवार सेवा और अभिकरणों में जो भी मानसिक स्वास्थ्य और नशीले पदार्थों का दुरुपयोग के क्षेत्र में अभिकरणों में भी काम करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं मनोचिकित्सा समाज कार्यकर्ता से समाज कार्यकर्ता भी जाना जाता है और रोगी के स्वस्थ होने के समाज कार्यकर्ता और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, आप पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा कि रोगी को, ठीक है, रोगी को यह उससे संबंधित व्यक्ति को मनोचिकित्सकीय समाज कार्यकर्ता बीमारी के बारे में बता देते हैं, जिससे उन्हें रोगी की सहायता करने में मदद मिल सके और उनकी चिंता भी कम हो सके। मानसिक रोगी को रिश्तेदारों को निदान व मन चिकित्सका यानी अब मनोचिकित्सा यहाँ पे बात की जा रही है, मनोचिकित्सका मतलब चिकित्सकीय सलाह यानी काउंसलिंग होगा, उसको स्वीकार करने के लिए दोस्तों क्या करना है, सामाजिक कार्यकर्ता को मदद करता है। वातावरण संबंधी समस्याओं को उपचार के लिए मनोचिकित्सकीय सहायता देना आवश्यक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि घर, कार्य, सामाजिक जीवन जैसे पहलुओं को साहित्य मनोचिकित्सक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी के माहौल को संपूर्ण अध्ययन करता है और जिनसे रोगी तालमेल ना कर पाने की योग्यता प्रभावित होती है। ठीक है, तो ऐसे तथ्यों को दोस्तों समाज जो कार्यकर्ता के द्वारा सामने लाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इम्पोर्टेंट फैक्ट की ही नोट डाउन करो दोस्तों। ठीक है, इतना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वृद्धजनों से मैंने चर्चा किया था, तो आप लोगों को वृद्धों के लिए कार्यक्रम, देखिए मैं इन सब पे डिटेल में और भी बात करूंगा। अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं दोस्तों, तो नोट डाउन करते रहिए या तो समझते रहिए आप लोग। ठीक है, ताकि जो प्रश्न बने UGC नेट में आप लोग आसानी से यहाँ से कर सकें, है ना। यहाँ दोस्तों वृद्धों के लिए कार्यक्रमों की जो भूमिका होती है, मनोचिकित्सक समाज कार्यकर्ता
कर्ताओं को वृद्ध व्यक्तियों के कार्यक्रमों में निरंतर जो भी यानी सतत नियुक्त किया जा रहा है। वृद्धों की तेजी गति से बढ़ रही है जनसंख्या में स्वास्थ्य और समाज सेवाओं की मांग भी बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप वृद्धजनों की सेवाएं प्रदान करने वाले समाज कार्यकर्ताओं के रोजगार में विशेष रूप से तीव्र वृद्धि हो रही है दोस्तों। तो ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, छोटा सा था इसका रोल। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों बाल मार्गदर्शन यानी क्लिनिकों में क्या भूमिका है, उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों बाल मार्गदर्शन में क्लिनिकों की अगर भूमिका देखा जाए तो यहाँ दोस्तों एक समाज कल्याण अभिकरण द्वारा जो भी संचालित या फिर उसे मनोचिकित्सा विभाग डिपार्टमेंट या बाल मार्गदर्शन क्लिनिक हिस्सा लेते हो या होते हैं उसमें, तो बाल चिकित्सकों को मनोचिकित्सक, खेल चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिक आदि के रूप में समाज कार्यकर्ता की भी नियुक्ति की जाती है। क्लिनिकों में दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी अपने आने वाले बच्चों की जो भी कुछ समस्याएं होती हैं उनके अगर दृष्टिगोचर से देखा जाए तो कई टाइप से बन सकती है। जैसे मानसिक मंदता हो सकता है यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोल सकते हैं, एपिलेप्सिया बोल सकते हैं यानी मिर्गी, मनोनैदानिक जो भी समस्या है, आयु संबंधी यानी स्नायु रोग, स्नायु तंत्रिका तंत्र जो होती है उसके माध्यम से भी हो सकता है। वयस्क अवस्था में जो मानसिक स्वास्थ्य बना रहा हो सकता है वो भी, बाल्यावस्था में भी मानसिक स्वास्थ्य का ठोस जो होती है दोस्तों नींव रखी जाती है। बट वैसे जगहों पर क्या होता है कि अगर बच्चे जो भी है समाज की मुख्य धारा के बजाय किसी और ट्रैक पे चल रहे हैं तो वहाँ पे भी सामाजिक कार्यकर्ता की बहुत अहम भूमिका होती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे अधिकांश बाल मार्गदर्शन क्लिनिक या उसके सामान्य अस्पताल के मनोचिकित्सक विभाग यानी आप लोग समझिए कि एक हिस्सा है अथवा समाज कल्याण अभिकरण द्वारा संचालित होता है। बाल मार्गदर्शन और क्लिनिकों के कर्मचारियों के संबंध में अधिकांश क्लिनिकों में दलीय दृष्टिकोण टीम अप्रोच का अनुसरण किया जाता है और मनोचिकित्सकी यानी बाल चिकित्सकी और मनोवैज्ञानिक समाज कार्यकर्ताओं की खेल चिकित्सकों, वाक चिकित्सकों, ये सभी चीज़ें दोस्तों जैसे स्पीच थेरेपी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई। ठीक है, और बहुत सारे ऐसी थेरेपी होती हैं, स्पीच थेरेपी, योगा, ये भी थेरेपी है, बिहेवियर की एक थेरेपी है। ठीक है, तो इन सभी थेरेपी को भी यूज किया जाता है इत्यादि के साथ स्टाफ के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, चिकित्सकों में आने वाले बच्चों में व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं और इस प्रकार के हैं जैसे समाज विरोधी व्यवहार है, देखो हैबिट डिसऑर्डर। ठीक है, व्यक्तिगत या व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं होती हैं जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है, मनोनैदानिक यानी साइको डायग्नोसिस डिसऑर्डर भी माना जाता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, और मिर्गी यानी एपिलेप्सिया, देखिए मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन, स्नायु रोग जिसको नर्वस बोलते हैं, और इसमें दोस्तों अन्य प्रकार के भी होते हैं। जैसे आप ये भी समझ सकते हो कि इनको मार्गदर्शन किस तरीके से किया जाएगा। जो क्लिनिकों की दिनचर्या में अगर मैं इनसे बात करूँ तो ओवरऑल किस तरीके से इनकी एक्टिविटीज़ होगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य की ठोस नींव रखी जाती है, वयस्क अवस्था में तक बनी रहती है। जो चिकित्सकों को दैनिक गतिविधियों में किस तरीके से शामिल करोगे, शोध, ध्यान से सुनना दोस्तों, नए मामलों या केसों का पंजीकरण करोगे, उसके बाद दोस्तों पुराने मामलों या केसों का पुनर्विवेचन करोगे, मनोमितीय मूल्यांकन, फिर बच्चे को और उसके अभिभावक के साथ व्यक्तिगत मनोचिकित्सा, बच्चे व उसके अभिभावक के लिए समूह मनोचिकित्सा, खेल चिकित्सा, वाक चिकित्सा, अध्यापकों के लिए समूह चिकित्सा, मामलों पर केस सम्मेलन, फिर उसके बाद शोध परियोजनाएं। ठीक है, और उसके बाद स्नातक चिकित्सा के विद्यार्थी, स्नातकोत्तर और मनोचिकित्सा और विद्यार्थियों और स्नातकोत्तर तथा बाल चिकित्सा विद्यार्थी और उसके साथ नर्सों, समाज कार्य के लिए विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षक का कार्यक्रम होगा वो, फिर उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिसेफ, यूनेस्को इत्यादि के सहयोग से दोस्तों व्यक्तिगत कार्यक्रम को उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना क्योंकि इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। अब देखिए एक चीज़ और समझ लो आप लोग यहाँ पे कि मैं बात जब भी करूँगा दोस्तों कि समाज कार्यकर्ता और समुदाय स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समाज कार्यकर्ता दोस्तों क्या होता है कि वे सभी क्रियाओं को परिस्थितियों में समुदाय के स्वास्थ्य को सुरक्षा करती है और उसको सुधारती है, और उन व्यक्तियों को समुदाय या निर्धारित समूह या समुदाय स्वास्थ्य कहते हैं, है ना। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है हमें कि उन्नति संबंधी जो भी एक्टिविटी या परिस्थिति उत्पन्न होगी उसको कितने टाइप से आप आयोजित करोगे। अब मान लीजिए कि अगर समुदाय स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको किस तरीके से आयोजित करोगे, स्वास्थ्य से संबंधित किस तरीके से लोगों में मॉडिफाई करोगे, कैसे करोगे कि लोगों को एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो दोस्तों आपको 3 प्रकार का आयोजन या
3 तरह की परिस्थितियों को बनाना होगा। तो याद रखना दोस्तों, क्योंकि नेट में पूछा जा सकता है कि बताइए वो 3 परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा। इन तीनों के माध्यम से लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हो समुदाय में, ठीक है। तो ये समुदाय आप बनाओगे, स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। तो दोस्तों अब तो आप लोगों को तो बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्या नाम है, संवर्धन क्या चीज़ है ना। बेसिकली अब आप लोगों को इतना पता ही होगा ना। देखो, समुदाय को अगर स्वास्थ्य में अगर प्रभावित करेगा, क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनता है कि समुदाय को स्वास्थ्य में प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन कौन से नहीं है। तो ध्यान से दोस्तों नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो कि समुदाय के स्वास्थ्य में, अगर समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा तो आपके पास मैं बताता हूँ दोस्तों, एक भौतिक कारक होगा। अब भौतिक कारक होता क्या है? भौतिक कारक में प्राकृतिक संसाधनों का जो उपलब्धता होती है, औद्योगिक विकास होता है, अत्यधिक भीड़ भाड़ होती है, परजीवी रोग होते हैं, ये भौतिक कारक है। कोरोना आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये एक भौतिक परजीवी रोग के अंतर्गत इसको रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, हालांकि बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, चिकित्सा उपचार संबंधी धारणाएं, सामाजिक जगहों पर जो धूम्रपान, मानव जातीय भोजन से उपलब्धता, प्रजातीय विषमताएं, कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल और निर्धनों के स्तर के लोगों के बीच में जो संख्याएं या सरकारी सहभागिता होती है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत ही होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कोविड-19 यानी आप कोरोना की बात करें, ठीक है, मैं आप लोगों से दोस्तों इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बताऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर पॉइंट पर अगर आपको लिखना होगा दोस्तों तो आप लोग लिख लो सामुदायिक संगठन। अब सामुदायिक संगठन क्या चीज़ होता है? सामुदायिक संगठन दोस्तों नगर परिषद में लोगों को विशेष उद्देश्य हेतु गतिमान करना और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग यानी उसके स्वयंसेवी जो स्वास्थ्य होगा उसकी क्या करना है, अभिकरण करना, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लिखना। तो मैंने 3 कारक बताए। चौथा कारक है व्यक्तिगत कारक। और आपको पता है व्यवहार करना, जैसे व्यायाम करना, टीकाकरण करना, अपशिष्ट करना, पुनःचक्रण कारण होता है। तो आपको बता दिया मैंने 4 कारण जो इम्पोर्टेंट है। अब ये 4 कारक वो हैं जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में दोस्तों आप लोगों से देखने को मिलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल नहीं उसको गलत करके आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैंने 4 कारक, भौतिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, समुदाय संगठन, व्यक्तिगत व्यवहार, ये 4 आपके कारक बताए हैं दोस्तों। ये वो कारक हैं जो समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा दोस्तों कि स्वास्थ्य मैंने बात किया था कि 3 वो चीज़ें हैं जो परिस्थितियाँ बनती हैं जिसको कहा जाता है स्वास्थ्य संरक्षण यानी स्वास्थ्य संवर्धन। अब संवर्धन का मतलब होता है कि उस सामुदायिक एक्टिविटीज़ से, उसके सामुदायिक क्रिया से है जो शैक्षिक, व्यक्तिगत और सामाजिक पर्यावरण, इन सभी क्षमताओं को, इन सभी सहायताओं को जो स्वास्थ्य होता है उनको संवर्धन में सम्मिलित होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मैंने बताया था आपका स्वास्थ्य सुरक्षा। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टर्म चल रही है। IMP करिए इन सारे क्वेश्चनों को दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं यूजीसी नेट में। अगर आपको GRF लाना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी इसके बारे में दोस्तों। स्वास्थ्य सुरक्षा क्या है? पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बाद सुरक्षा, कुछ समुदाय स्वास्थ्य सुरक्षा पूरी तरह से केंद्रित होती है ना। पर्यावरणीय खतरों पर अगर मैं बात करूँ, एटमॉस्फेयर पर यानी इन्वायरमेंटल पर, तो आप ये समझो कि पर्यावरण जो भी खतरे हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को तो पहचान करने के ही लिए समुदाय स्वास्थ्य के जो कर्मी लोग होते, वो कर्मिक मतलब आप ये समझो कि एक्टिविटीज़ कार्य करते हैं, जो भी चीज़ें, या उन चीज़ों को कौन करता है, उन एक्टिविटीज़ को कौन करता है, वहाँ के समुदाय के लोग करते हैं। अब उन समुदाय के लोगों में अगर कोई भी जैसी धारणाएं, गलतफहमियां फैल रही हैं या लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा तो तभी करोगे जब एक कम्युनिटी बनाओगे। यानी मेरा कहने का मतलब है, ऐसे रक्षा के उपायों के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जैसे रोग वाहकों का नियंत्रण करना है तो उसमें उपभोग किए जाने वाले जो वायु है, या अनजाने में या जानबूझकर की जाने वाली जो क्षति का नियंत्रण है, अपशिष्ट वाले जो भी उसके निस्तारण के आवासीय
और उसके पर्यावरण सुरक्षा के समुदाय में जो भी स्वास्थ्य सुरक्षा की सहायता कर रहे हैं उसका अर्ली इंटरवेंशन तो करोगे, यानी ग्रुप इंटरवेंशन यहाँ पे हो जाएगा। अगर कम्युनिटी की बात करेंगे तो ग्रुप इंटरवेंशन हो जाएगा, यानी समूह का हस्तक्षेप हो जाएगा। और जब आप समूह का हस्तक्षेप करोगे तो उसका समर्थन करने के लिए समाज कार्यकर्ता के द्वारा जो भी आंदोलन शुरुआत की है, जो अभी आपने निकाला है मोर्चा, या जो भी आपने अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ आपने किया है कार्यक्रम, तो उसको तो आप तभी आप एक अच्छे तरीके से आप ला सकते हो अगर स्वास्थ्य सुरक्षा से समझोगे तो। अगर दोस्तों स्वास्थ्य सुरक्षा से अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करना, मैं अलग से आप लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा पर वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों, मैंने बात किया था आप लोगों से मैंने स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य सुरक्षा और एक बताया था दोस्तों स्वास्थ्य सेवाएं। अब देखना ध्यान से दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाएं क्या है कि बेसिकली दोस्तों इसमें ये होता है, आपने स्वास्थ्य सेवाएं दी क्या क्या है। जैसे किशोरा स्वास्थ्य दिया, क्षय रोग यानी टीबी तपेदिक रोग से रिलेटेड आपने स्वास्थ्य दिया, ठीक है। संस्थागत सेवाएं दी आपने, ठीक है। आपने एक संवैधानिक सेवाएं प्रदान किया, आपने गैर संवैधानिक सेवाएं प्रदान किया, आपने गैर संस्थागत आपने सेवाएं प्रदान किया। इन सभी चीज़ों के बारे में यही चीज़ कहा जाता है दोस्तों कि जब कभी मान लीजिए आप लोग ये कि अस्पतालों में या क्षय रोग से रिलेटेड हो या यौन संचरित रोग से क्लिनिक या कुष्ठ क्लिनिकों पर या परिवार नियोजन या क्लिनिकों पर, कैंसर नियंत्रण क्लिनिकों पर, या आप मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बाल चिकित्सा से विभाग में, या स्पाइनल चोट के माध्यम से यानी रीढ़ की हड्डी पर चोट, या फिर केंद्रों के पुनर्वास विभाग से, या हृदय के देखभाल क्लिनिकों पर, या मधुमेह मतलब डायबिटीज नियंत्रण क्लिनिकों पर, माँ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों पर, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं पर, नशीली पदार्थ की रोकथाम के केंद्रों पर यानी जहाँ पर ड्रग्स डे एडिशनल सेंटर्स हैं, HIV एड्स पर रोकथाम और नियंत्रण के जो केंद्र आप समेकित करके उनको जो परामर्श दे रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में तो आपने यही एक योजना बनाया कि स्वास्थ्य सेवाएं क्या होंगी, है ना। तो ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं आप लोगों के लिए। तो इन सभी जैसे आप एक नाम मिल सकता है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ICTC पूछा जाएगा, ये अगर फुल फॉर्म बताओ, पूरा नाम बताओ क्या है, पहले ये तो जान जाओ इसके बारे में। ICTC मतलब दोस्तों आप लोग ये समझो, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। आप इसे समझो ये समेकित परामर्श और परीक्षण केंद्र, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये है कि आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आशा भी करता हूँ दोस्तों कि यूनिट नंबर 9 में जो स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित समाज कार्य अभ्यास में जो व्यक्ति थे, दिव्यांग थे, इन सभी चीज़ों पे मैं अलग अलग से भी एक अलग से जब मैं आगे पॉइंट पे पढ़ाऊँगा, चिकित्सकीय समाज कार्य में मनोचिकित्सकीय समाज कार्य का क्या महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे ये सारे ओवरऑल आ जाएंगे सभी। मैं सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया हूँ कि अब आपको ऐसे पढ़ना होगा जिसमें बार बार आप लोगों को चिकित्सा से रिलेटेड आएगा, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड आएगा, लोग मतलब परामर्श से संबंधित आएगा, काउंसलिंग से रिलेटेड आएगा, स्वास्थ्य से संबंधित आएगा। तो ये सभी चीज़ें, तनाव हो सकता है, विकार हो सकता है, डिसऑर्डर हो, यानी ये सभी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो इसलिए मैं दोस्तों आज आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों में ज़रूर दोस्तों इसे शेयर कर दिया करो, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।